अजीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सावल यार पिया एपिसोड 27 पर। सो फार 26 एपिसोड्स हो चुके हैं एंड ड्रामा काफ़ी इंटेंस होता जा रहा है विद एवरी पासिंग एपिसोड। तो अभी तक तो हमने वैसे देखा कि क्या चल रहा है कि सावल ने एक तरफ कमिट कर दिया है पिया को कि ही विल प्रोटेक्ट, वो रक्षा करेगा, वो बचाएगा, महफूज रखेगा उसको दाऊद से। बट देखते हैं वो अपना ये प्रॉमिस रख पाता है या नहीं रख पाता है। और दूसरी तरफ अपने फ़िरोज़ खान, अपने आलियार, उन्हें पूरा भरोसा है कि जो उसके फादर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं पिया के फादर की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। बाकी देखते हैं। इस बीच बेचारी पिया पिस रही है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार कंटेंट आने वाला है फ्यूचर में भी। OSTs डल रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस और जल्दी ही मैं एक कोक स्टूडियो भी डालने वाला हूँ। एंड अगर आप OSTs लवर हैं तो आपको OSTs की प्लेलिस्ट भी मिलेगी। अगर आप ड्रामा लवर हैं तो मेरे चैनल पे सावल यार पिया चल रहा है। मेरे चैनल पे तेरे बिन स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही। एंड मीम से मोहब्बत कंप्लीट हो चुका है, प्यार के सदके भी पार्शली कंप्लीटेड है। तो हाँ, और भी अपकमिंग ड्रामे हम साथ में देखेंगे अगर आप कनेक्ट कर लेंगे तो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड या लेट्स स्टार्ट सावल यार पिया एपिसोड 27 बिना किसी देरी। कहाँ रह गई थी तुम पिया? इतनी देर कर दी। कब से तुम्हारी राह देख रही थी मैं। अभी तुम्हारे अब्बा को भेजा तुम्हारे पीछे। थोड़ी देर और ना आती ना तो मेरा तो दम निकल गया था। मुझे क्या होना है अम्मा? मुझे तो कुछ नहीं होता। सारे मसले ही मेरी वजह से हैं। अरे, ऐसे क्यों कह रही हो? दुआ करें मुझे ही कुछ हो जाए। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता मेरी जिंदगी में अम्मा। सारे दरवाजे अपने हाथों से बंद करके आई। आलियार मिला था तुम्हें? और उसके साथ रिश्ता एक हिसाब से पिया, बोलने तुमने से उससे खत्म कोई नहीं उल्टी होता सीधी रिश्ता बात तो वैसे। नहीं कर दी? ऐसा नहीं होता कि आप बोल दो रिश्ता ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। मैंने उससे अपना फैसला सुना दिया और क्या? और शायद आज के बाद हमारी राहें हमेशा के लिए जुदा हो जाए। उसने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया अम्मा। पिया, पिया कितना समझाया था तुम्हें, कितना मना किया था, मगर तुमने भी ना मेरी एक नहीं मानी। और देख लो आज क्या करके आई हो। अपने हाथों से अपनी सारी खुशियों को जला के राख कर दिया तुमने। ठीक नहीं किया तुमने पिया। क्या पिया? या अल्लाह। आली कहाँ रह गए थे? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अब घर आ गया हूँ मामा। अब कहीं नहीं जाऊंगा। आलिया, बेटा, इससे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। इस घटिया शख्स ने अच्छा नहीं किया ये सब करके। बेटा, मैं तुम्हारी खातिर उस लड़की के दरवाजे पर जाऊंगा, उसके बाप से भीख मांग, उसे हर मुमकिन कोशिश करूंगा मनाने की। अगर वो हाथ जोड़ने का कहेगा तो मैं हाथ भी जोड़ दूंगा बेटा। नहीं मामा, आपको मेरे लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मजीद डिसरिस्पेक्ट या ह्यूमिलेट होते नहीं देख सकता। लेकिन बेटा, वो लड़की पिया, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थी बाबा। आज मैं उससे अपने सारे रिश्ते नाते, अपनी मोहब्बत की जंजीरें तोड़ आया हूं। मैंने उसको आजाद कर दिया और अपने आप को भी।
में उससे कोई ताल्लुक नहीं। बेटा, एक्सक्यूज मी। आई अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा असलम? तेरी बेटी का वाहिद तरफदार तो पीछे पलट गया है। हमारे अलावा मैं शहर में और किसी पे एतबार नहीं कर सकती। चाहो तो इनकार कर सकते हो सावर। सेठ मूसा के बहुत एहसानात होंगे तुम पे। बस मेरी ये मजबूरी समझो कि मैं शहर में और किसी पे एतबार नहीं कर सकती तुम्हारे अलावा। ये सब तुम्हारे बाबा की चाल। वो अपनी दुश्मनी का गुस्सा निकाल रहे हैं। और मैं मजीद अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात रही तुम्हारी, तो हम तुम्हें कबूल करने के लिए अभी भी तैयार हैं, बट अगर बदले में रिस्पेक्ट दे सको तो। तुम्हारा हक बनता है अपने बाबा के साथ खड़े, लेकिन प्लीज प्रिया, कीप माई डैड आउट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। ये उसकी आंखें और उसका अंदाज तो कुछ और बोल रही थी, जैसे कि ये तुमसे मोहब्बत करता है। आपकी साला ज़र्फी का शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल होने के काबिल समझा। लेकिन मैं अपनी जिंदगी की उलझनें तुम्हारी जिंदगी में लाके उन्हें मजीद नहीं उलझा सकती। शायद अब जब हम मिले तो हम एक दूसरे के लिए वो ना हो जो कभी थे। प्रिया, उठ जाओ बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो चल के कुछ खा लो। ऐसी सिचुएशन में कहाँ भूख लगती है। जकिया, जकिया,
पिया को बुला दो, देर हो रही है। असलम, मैं तो कहती हूँ आप बाप बेटी से एक दफा फिर सोच लें। हम छोटे लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुश्मनियां मोल नहीं ले सकते। फैसला हो चुका है जकिया, तुम भी अंजाम का सोच के खुद को उलझाओ मत। पिया को बुलाओ। आ गई। चले अब्बा, मैं तैयार। चलो। तो कीजिएगा अम्मा। मेरी तो सारी दुआएं सिर्फ तुम्हारे लिए। जाओ, अल्लाह हाफिज। आजा बेटा, ऐसे भी देर हो रही है। कहाँ जा रहे हो असलम भाई? एक्शन होने वाला है। सावल आ जाएगा अब इधर। बोलो तो हम पहुँचा दें। तेरे को पहुंचा देगा अब वो, बकवास करेगा तो। हीरो की एंट्री होने वाली है। जहाँ जाना जा सकते हो, लेकिन ये लड़की आज के बाद इस घर से नहीं निकलेगी। ये दाऊद सेठ का हुक्म है। बदतमीजी ना करना, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, हम भी तो देखेंगे क्या अच्छा नहीं होगा। सुना है उस उम्र में हड्डियां टूट जाएं वो आसानी से नहीं जुड़ती। वो बुढ़ापे पर रहम करो, पलट जाओ, कहाँ रह गया सावल? नहीं तो हमें कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। आबे उस्मान, आजकल बड़े सांवल के इलाके में मुंह मार रहा है। हाँ, लगता है तेरे स्टेशन के पीछे वाला धंधा चल नहीं रहा। जाके कुकर चून की दुकान खोल लेना। ये धंधा वैसे भी तेरे बस का नहीं रहा। सावल भाई, तुम बीच में ना पड़ो। इसकी आंखें बोलती हैं। बड़े साहब का मामला है, तुम भी इसी दरबार एक्सप्रेशन के देता है ना दरबारी जो हो। ये। बहुत सॉलिड एक्सप्रेशन। छोड़ आए हम वो गलियां, वो दरबार। अब सांवल कई और हाजिरी देता है। चल अपने गुल बकौलों को लेके यहाँ से चलता बन। हाँ, हवा आन दे। चल चल। सावल भाई, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। सेठ को पता चलेगा, वो बहुत गर्म होगा। अपनी पहले ही किसी से बनती नहीं थी। हाँ, एक और दुश्मन है सही। चल शाबाश, यहाँ से निकल। ये अपने डब्बू वाले लड़के आ गए ना, मेरी भी नहीं सुनते। चल शाबाश, निकल। जा जा। पिछाना देखे हूं।